लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रे होता है वो कर्ज मैजिक के अंदर फंस जाता है, जिसी के साथ हम लोग देखते हुए गहरी नींद के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर जो एरा होती है वो आ जाती है और वो हमें बता रही होती है कि ये कर्ज स्पिल है जिससे कि लोग सोते ही रहते हैं। अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है हमें बताया जाता है कि वो 1 महीने तक ऐसे ही लगातार सोया हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं उठा है। और ये जो इसकी न्यूज़ थी वो पूरे यहाँ पर हॉली एम्पायर था उसके अंदर फैल चुकी थी, जिसकी वजह से जो उसके फॉलोवर्स थे, रे के फॉलोवर, काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले गए। और इसी के साथ वहाँ पर एक जो ग्रैंड सेरेमनी थी उसका आयोजन किया गया यहाँ पर होली एम्पायर के अंदर, और उसको यहाँ पर उसके हुनर को देखते हुए। और तभी उसको यहाँ पर जो पोप था उसने एक ग्रैंड टाइटल भी दे दिया उसके सारी अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि एक हीरो टाइटल था डायमंड, जो कि होली एम्पायर के अंदर पहले किसी को भी नहीं दिया गया था। और इसी से का जो फ़ायदा उठाते हुए जो उनके दुश्मन थे उन लोगों को भी पता चल गया था कि रे गहरी नींद के अंदर है, तो जिससे कि उन लोगों ने एडवांटेज उठाते हुए प्रोक्सिया ने होली एम्पायर के ऊपर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जो दो देशों के बीच थी, जो फोर्स के बीच वॉर थी, वो अब स्टार्ट हो गई थी। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर मीटियोर है वो बिल्कुल भी शॉम्बन नहीं कर सकती हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो और सोच रही होती है कि यहाँ पर जो हमारी फोर्सेस हैं, जो एनिमी की फोर्स है, वो 3 दिन से लगातार नॉन स्टॉप आए जा रही है, जबकि जो डिवाइन पावर है, डिवाइन मैजिक, वहाँ पर फिजिकल मेंटल हेल्थ पर उसकी केयर करता है। लेकिन इस सिचुएशन में हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तभी उनको एक आवाज़ आती है, तभी जो साइंटिस्ट होती है वो कहते हैं ये तो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो मार्केस होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, और वो साथ में अपने मदद भी लेके आए होते हैं। इधर हम लोग जो मैजिशियन लड़की होती है उसको देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मैजिक से यहाँ पर एनिमी की फोर्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करे जा रही होती है, लाइटिंग इंटर एंजल। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्वॉर्डनैन बंदा होता है जो कि एनिमी को मार रहा होता है। तभी एरिस कहती है ब्रीथ सीरीथ एंड ग्रीन। मैंने सोचा था ये इनमिच्योर हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर सोल्जर से भी फाइट कर रहे हैं। अब इसी के साथ एरिस सोच रही होती है कि मेरे को लगता है कि जो रे है उसको तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि ये जो वॉर है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके बाद ही वो जागने वाला है। वॉर ख़त्म होने के बाद इधर हम वो देखते हैं कि जो ट्रूपर्स होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, तभी जो एक औरत होती है उन ट्रूपर्स पर अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर और भी उसके साथ लोग होते हैं, जिसके के साथ जो जेक होता है वो कहता है कि सेंट एज ये तो लोग तो वही। अब इसी के साथ जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि डेफिनेटली मैंने इन लोगों के बारे में सुलेन है उसके अंदर सुना था कुछ दिनों पहले, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर ये सिलोनिया के अंदर आ चुकी हैं। तभी यहाँ पर वो लोग बात आपस में कर रहे थे, हे उसका फेस है उसको देखो, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देता है। जब यहाँ पर तुम ओल्ड ओल्ड यंग मैन थे, और हम लोग देखते वो लोग 4 बंदे होते हैं, उनमें से एक जो बंदा होता है कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों को देखने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस लग रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि जो यहाँ पर इसकी ऑरा ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़तरनाक है, उसकी कलर, मैं और जो जेक है वो इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये जो स्वॉर्ड मास्टर है वो एक इंटरमीडिएट लेवल का है, तो हम इससे फाइट नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड मास्टर होता है उनके ऊपर सीधा अटैक करता है, और वो एरिस के ऊपर एक स्वॉर्ड मारता है जिससे कि एरिस उसको ब्लॉक कर लेती है। तभी यहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है कि तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, उससे कहता है, और वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सरप्राइज भी होता है। तभी हम लोग देखते हैं वो कहता है कि तो इसे ब्लॉक करने की ट्राई करो। हम लोग देखते वो एक स्लैश मारता है और वो सीधा जो जेक की तरफ वो अटैक जा रहा होता है। अब यहाँ पर वो अटैक सीधा जेक पे जाके लगता है, जिससे कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल होता है। हम लोग देखते हैं जो जैक होता है उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, और वो सोचता है कि इसके एक ही अटैक से मेरे को यहाँ पर जो अपना गैप है वो पता चल गया, इसकी और मेरे बीच जो स्ट्रेंथ गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये सच में एक इंटरमीडिएट लेवल का है या फिर उससे भी कुछ और। तभी यहाँ पर हम लोग देखती है जो एरिस होती है वो कहती है कि जो सारी फोर्स है वो अभी के अभी यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से इतनी आसानी से स्किप कर जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि जो एरिस होती है यहाँ पर डिवाइन पावरफुल फोर्स का यूज़ करती है, लाइट ऑफ गिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लाइट्स होती है, वो एक मैजिक पावर होती है, जिससे कि सारे ट्रूपर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो वो बंदा होता है कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक ट्रिक थी, तुम्हारे पास एक ट्रिक भी थी, और हम लोग देखते हैं सारे वहाँ पर जो फोर्स होती है गायब हो जाती है। वो बंदा सोच रहा होता है कि एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा था कि जो मेरी सारी नफ़रत है
वो गायब हो चुकी है, लेकिन इसने अपनी गॉड्स की जो पावर है उसको बुलाया या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग और हंसने लग जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सारे ट्रूपर्स एक जगह पर आ जाते हैं अपने कैंप पर। वो लोग दुश्मनों से लड़ने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि 7 होली नाइट ऑर्डर देते हैं तो जो मार्गस की जो नाइट्स है वो यहाँ पर पीछे की तरफ से अटैक करेंगे यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो जो ग्रेया होती है वो ऑर्डर दे रही होती है, वो स्ट्रेटेजी बता रही होती है मैप के अंदर, और वो कह रही होती है कि जो पोप और प्रीस्ट है वो प्लाडिन के कंट्रोल में रहेंगे और जो फाइट है वो नॉर्थ वेस्ट के जंगल है उसके अंदर होने वाली है। अब इसी के साथ जो एरिस होती है वो कहती है कि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हम इस पे ही चलेंगे। अगर ये वर्क कर जाता है तो हम जो बैटल फील्ड के अंदर है उसके अंदर बिल्कुल बराबरी की कगार पर रहने वाले हैं। अगर ये काम कर जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कैंप फायर होता है वहाँ पर एरिस आ जाती है। अब यहाँ पर जो जेक होता है वो कहता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था रे के बिना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसके बाद जो सच बताऊँ तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम पूरे टाइम उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं होली एम्पायर की सेंट जो हूँ। अब इसी के साथ वो स्माइल करती है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही 3 बंदे आ जाते हैं, सेंटेस को ग्रीट करते हैं। तभी जो जेक होता है उनमें से एक बंदे को कहता है कि तुम अपने कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़कर यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हो। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि यहाँ पर वॉर के बीच की में कोई कंफर्टेबल हो सकता है क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि जो नोबल्स है वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल के साथ, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ हमारा जो बॉन्ड है इतना अच्छा बन जाएगा। ये सब कुछ रे की वजह से हुआ है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सिलोनिया कैसल होता है उधर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ जो यूक्ली वुड होती है वो कहती है कि सैंड की कंडीशन अब कैसी है, जिसके साथ एरा कहती है कि पहले जैसी है, जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है लेकिन जो इसका ब्रेन है वो अब भी जिंदा एक्टिव है, तुम्हें इसको अकेले छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ वो जो एरा होती है उसको और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जो रे का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगी। इसी के साथ जो यूक्ली वुड होती है कहती है आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा सेफ हो। अब इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। अब जो यूक्ली वुड होती है कहती है कि तुम्हें सच में रियलाइज़ नहीं है कि कितने लोग तुम्हारी चिंता कर रही हैं रे, जल्दी से जाग जाओ। तभी उन्हें दिखती जो रे होता है उसके हाथों में थोड़ी सी यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो होती है, और यहाँ पर थोड़ा ओरा होता है वो बाहर दिखाई देता है निकलता हुआ ईवल ओरा। तभी यहाँ से हमें बताया जाता है कि जो रे का जो माना लोड है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर जो मैजिक सर्कल्स है वो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इस टाइम पर रे की बॉडी के अंदर 2 माना है वो एग्जिस्ट करती है। पहले यहाँ पर ड्रैगन बोन की जो ईवल एनर्जी है वो, और यहाँ पर जो कर्ज सीलिंग मैजिक है वो यहाँ पर जो रे के बॉडी के अंदर है वो यहाँ पर एडिट पड़ी हुई है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रे होता है अपने मन में ही सोच रहा होता है कि जिस मेथड का यूज़ करके मैं एरा है उसको ट्रीट किया था वो एक्चुअली में एक मेथड था, इसी तरह उसने एरा को भी आज़ाद करा होता है। अभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी अपना जो मान है उसको मूव करा पाऊँ तो मैं जो बोन ड्रैगन है उसको थोड़ा प्रोवोक कर पाऊंगा, जिससे कि होगा ये कि यहाँ पर एक ही टाइम पर 2 मैजिक हैं वो एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, और यहाँ पर जो बोन ड्रैगन वो ईवल एनर्जी जो ईवल कर्ज है उसको ख़त्म कर देगा। हम लोग देखते हैं कि जो दोनों कर्ज होते हैं आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि जल्दी से एक दूसरे को मार दो और ख़त्म कर दो एक दूसरे को। अभी जो रे होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर किस बंदे ने ये जो मैजिक सर्कल है उसको बनाया है, लेकिन अगर वो मेरे हाथ में आ गया तो डेफिनेटली वो मरेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें बॉर्डर एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर यूक्ली वुड पहुँच जाती है और वो बर्न इट फायर बॉल्स होती है उसका यूज़ करती है, और इसी के साथ जो विंड कटर मैजिक होता है उसका भी यूज़ करती है यहाँ पे एनिमीज़ को मारने के लिए, और फिर उसी के साथ वो जो आइस स्ट्रॉम होता है उसका यूज़ करती है, जिससे कि सारी सेनाएं जम जाती है। इसी के साथ जो यूक्ली वुड होती है कहती है कि सारे ट्रूपर्स जो कैंप है उसकी तरफ वापस से लौट जाओ। अभी वो लोग कह रहे होते हैं जो ट्रूपर्स होते हैं कि सच में आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हो, आप जो प्रोक्सी है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये फैक्ट है कि हम उन्हें डोमिनेट कर देंगे। अब इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती हैं। जो पीछे वाली लड़की होती है इसका नाम लॉरेन होता है और ये यूनिट 8 से होती है नाइट ऑर्डर कैप्टन, और जो दूसरी वाली लड़की होती है ये भी यूनिट 8 से ही होती है नाइट ऑर्डर ओशियन कैप्टन ग्लेशिया। अब इसी के साथ वो लोग कह रही होती है कि वो लोग हमारे ऊपर जो ट्रूपर से काफ़ी ज़्यादा प्राउड करेंगे कि हमने जो उसको डिफेंड कर लिया बचा लिया। अब इसी के साथ जो यूक्ली वुड होती है वो सोच रही होती है ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जो बैटल वो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा तो हम ईजिली यहाँ पर गारेल और जो सिलोनिया है उसको भी हम लोग आसानी से प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा जो हमारे एनिमी के ट्रूपर्स है और यहाँ पर गारेल है वहाँ पर तैनात हुए पड़े हैं, तो हमें वहीं पर जाना पड़ेगा। और तभी यूक्ली वुड कहती है लॉरेन ग्लेशिया जितनी भी फोर्स है गारेल की तरफ उसको लेकर जाओ, जिसके बाद वो कहते हैं कि यस कमांडर। अभी यहाँ पर जब भी देखते हैं कि जो यूक्ली वुड होती है उसको कोई माना फील होता है, यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं अब जो रे होता है वो पूरी तरीके से जाग चुका होता है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है ग्रेट, यहाँ पर जो डिमोनिक एनर्जी थी जो मेरी बॉडी के अंदर थी
वो यहाँ से निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि जो ईवल स्पिरिट थी, वो जो ईवल एनर्जी थी वो कमज़ोर पड़ती गई और जो यहाँ पर कर्ज था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर कंप्लीटली अपनी बॉडी को तो मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मान है उसको मैं एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हो अपना जो हीलिंग मैजिक होता है उसको यूज़ कर रहा होता है, जिससे वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। और अभी वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरा लेफ्ट हैंड है जिसके अंदर की जो डीमन एनर्जी थी वो मैंने एब्जॉर्ब करी थी, वो यहाँ पर फील फ्री हो चुकी है एकदम। अब इसी के साथ हम देखते हो वो जाग चुका होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि जो मेरी फिजिकल कंडीशन है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, अब मैं बेटर हो चुका हूँ। अब इसी के साथ वो और सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर को बांधने वाली जितनी भी बाधाएं थी, बीस्ट को बांधने वाली, वो सारी हट चुकी है इस मूवमेंट पर। अब इसी इधर हमें बताया जा रहा होता है कि स्वॉर्ड मास्टर के ऐसे रात में अचानक अपेयर हो जाने के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगता है, जिससे कि वो लोग यहाँ पर होली एम्पायर का जो कैपिटल है सिलोनिया, वहाँ पर गार्ड करने के लिए चले जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सिलोनिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एरिस होती है सोच रही थी अगर आपने और ज़्यादा ट्रूपर्स को खो दिया तो सिलोनिया को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमें इसे किसी तरह डॉज करना होगा, मुझे अपनी पावर से किसी भी हालात में इन लोगों को यहाँ पर रोकना होगा। तभी जो जेक होता है कहता है सेंटेस प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हम लोग यहाँ पर इनको डिफेंड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे। तभी यहाँ पर वो और कहता है कि अगर होली एम्पायर ने आपको यहाँ पर खो दिया तो ये सच में उसका एंड होगा। जिसके बाद जो एरिस होती है कुछ भी नहीं बोलती है और हम देखते हो आखिरी बार अपनी जो ब्लेसिंग होती है वो यहाँ पर ट्रूपर्स को दे देती है। ट्रूपर्स कह रहे होते हैं ये तो सेंटेस की ब्लेसिंग है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेस होती है यानी एरिस वो कह रही होती है कि कोई भी यहाँ पर मरना बिल्कुल भी मत। और वहाँ से हम लोग देखते हैं कि वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो जेक होता है वो कह रहा होता है कि सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, हमें किसी भी हालात में इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि हमने यहाँ पर थोड़ा लेट कर दिया, शायद जो सेंटेस है हम लोग उनको बिल्कुल भी देख नहीं पाए, लगता है कि हमें उन लोगों को पीछे जाना चाहिए। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी जो जेक होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने देंगे, और उनकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो एक स्वॉर्ड वाला बंदा होता है वो वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये एक यंग स्वॉर्ड मास्टर से जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल है, तुम्हारी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। हम लोग देखते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं वो जो जेक होता है वो पीछे हट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो फायर बॉल होता है वो आकर गिरता है, जो कि ज़बरदस्त धमाका करता है और उस धमाके को गिराया ने किया होता है। और वो कह रही होती है कि जेक हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं जो जेक होता है कहता है ग्रेया। अब इसी के साथ जो वो बंदा होता है स्वॉर्ड मास्टर, वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट है जो होली एम्पायर है उसके अंदर काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग भी हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि तभी जो वो लड़की होती है वो ग्रेया के पीछे आ जाती है जो स्वॉर्ड मास्टर के साथ होती है और वो एक कसकर लात सीधा उसको मारती है, जिससे कि जो ग्रेया होती है काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। तभी जो वो औरत होती है वो सीधा जो होली एम्पायर के ट्रूपर्स होती है उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो लोग कह रहे होते हैं ये हमारी तरफ आ रही है। तभी हम लोग देखते हो अपने स्वॉर्ड होती है वो बाहर निकाल लेती है और जितने भी यहाँ पर सोल्जर्स होते हैं उनको बस स्लैशेस मारती है। काफ़ी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं। जो जेक होता है वो सोच रहा था सिर्फ ये दो ही जो बंदे हैं वो हमारी जो पूरी ट्रूपर्स उनके ऊपर भारी पड़ रही है, हमारी ट्रूपर्स यहाँ पर ख़त्म होती जा रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बंदा होता है वो जेक के पास आ जाता है, कहता है कि आगे तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो जेक होता है वो सोच रहा होता है कि इस बंदे से मेरे को फाइट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है सिर्फ इकलौते इसी बंदे से। तभी वहाँ पर यूक्लिवुड आ जाती है और फ्रीजन फील्ड मैजिक का यूज़ करती है और उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही रहने वाला है कि जल्दी से तुम लोग सरेंडर कर दो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि लगातार मैं अपना डायरेक्शन उसको चेंज कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी निशान बिल्कुल भी ना छोड़ सकूँ और मैं कुछ टाइम ही खरीद सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिलोनिया के अंदर पहुँच भी गई तब भी मैं एक ब्रिलियंट आइडिया उसको सोच नहीं पाऊंगी। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि जो जेक और बाकी सब है वो सिलोनिया के अंदर फाइट करे, बट ऐसा नहीं था। वो लोग गारेल है वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और जब और एरे सिलोनिया की तरफ जा रही होती है तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बंदे होते हैं स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर भाग रही थी। तभी यहाँ पर जो एरिस होती है वो सोच रही होती है कि मैंने इन लोगों को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जो दोनों बंदे होते हैं वो दोनों सीधा उसके ऊपर अटैक करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं हमें काफ़ी सारा जो ब्लड होता है वो उड़ता हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं उनमें से जो एक स्वॉर्ड मास्टर होता है उसको एक स्लैश लग चुका होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर देख रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम लोग देखते हैं वो जो रे होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसको बचा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं जो दोनों स्वॉर्ड मास्टर होते हैं कह रहे होते हैं कि तुमने मैजिक सर्कल को सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मैनेज कर लिया है, तुमने उनको स्टॉप कर दिया,
इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है उसको कहता है, ये मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तुम दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर दूँगा। अभी जो ये दोनों बंदे होते हैं सोच रहे होते हैं, इसका जो माना फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि ये इस स्केल पे होगा। तभी हम लोग देखते हैं जो दोनों होते हैं वो रे के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, और जो माना प्रेशर होता है अपना वो उसके ऊपर डाल रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहीं पर मरोगे। तो भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका हो जाता है माना फ्लो का। हम देखते हैं दोनों जो बंदे होते हैं स्वॉर्ड मास्टर दोनों नीचे गिर जाते हैं। रे कहता है कि तुमने इस टाइम पर गलत बंदे के साथ लड़ाई की है। अभी के साथ वो कह रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें सबसे पहले जो घायल है वहाँ पर जाना होगा, जल्दी से मेरे को फॉलो करो हैरिस। और इसी के साथ हम लोग घायल की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेक होता है बुरी तरीके से ज़ख्मी होता है। अभी जो यहाँ पे यूक्ली वुड होती कहते हैं जेक क्या तुम ठीक हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो यूक्ली वुड की तरफ जो वो औरत होती है वो अटैक करती है यहाँ पर। अब इसी के साथ हम देखते हैं यूक्ली वुड होती है आइस स्पीयर होता है उसका यूज़ करती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये स्वॉर्ड मास्टर होती है वो सोच रही होती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इसके जो अटैक्स है वो एवरेज बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सच में ये ग्रेट मैजिशियन है। अभी इसी के साथ जो यूक्ली वुड होती है सोच रही होती है कि इसने मेरे सारे जो अटैक है उसको यहाँ पर डॉज कर लिया, ये सच में एक 6 सर्कल आर्ची मेज है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जो वो स्वॉर्ड मास्टर होता है सीधा जेक को तलवार मार देता है, जिसके साथ वो कह रहा होता है कि फाइनली मैंने इस बंदे को तो ख़त्म ही कर दिया है लॉन्ग टाइम के बाद। अभी यहाँ पर जो अगली बारी है वो आपकी है लेडी, यंग लेडी। अब इसी के साथ वो उसकी तरफ घूर रहा होता है यूक्ली वुड की तरफ। तभी वो देखती है जो यूक्ली वुड होती है वो सोच रही होती है कि सच में यहाँ पर कोई रास्ता नहीं यहाँ से निकलने का। तभी जो एनिमी सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, जो वो बंदा है वो यहाँ पर आ चुका है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो रे होता है वो फाइनली ग्यारेल के अंदर आ चुका होता है। अभी यहाँ पर जो वो लोग होते हैं कहते हैं ये बंदा तो ये आखिर यहाँ कैसे आ गया। तभी लोग देखते हैं कि जो रे होता है वो सीधा जेक के पास आता है और वो सोच रहे होते हैं इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है और यहाँ पर जो 20 मिनट है उसके अंदर ये मर जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है कहता है कि मैं उन सभी लोगों को यहाँ का ख़त्म कर दूंगा, उन सभी लोगों को। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो बंदे होते हैं कह रहे होते हैं कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, या हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं इतने वो बात कर ही रहे होते रे वहाँ पर आता है, जो वो औरत होती है एक ही स्लैश में उसको मार देता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, रे उसको भी मार देता है। और तभी हम लोग देखते हैं जो रे होता है यूक्ली वुड से कहता है कि मैं ये जो बैटल फील्ड है वो तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा सकता हूँ, जिसके बाद वो कहती है कि ये सेंटेंस मैं अच्छी तरीके से जो बैटल फील्ड है उसका केयर करूँगी, आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी हम लोग देखते हैं रे उसको कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और वो जेक को यहाँ पर उठा लेता है और यहाँ से वो सीन शिफ्ट हो जाता है। वो जेक को एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर कि जो रे होता है उसको जेक के जो स्टैचेस होते हैं वो लगा देता है। अब इसी के साथ वो सोच रहे होते हैं जो इसकी किडनी थी उस पर तो मैंने स्ट्रेचेस लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर खून चढ़ाने का कोई भी तरीका बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तभी उन्होंने देखती है एरिस वहाँ पर आ जाती है और वो कह रही थी जो जेक है वो ऑलरेडी लगता है गॉड के पास पहुँच चुका है। और हम लोग देखते हैं वो और कहते हैं कि जो जेक के जितने भी कारनामे हैं हम सभी को उसको याद रखेंगे। हम लोग देखते हो आखिरी टाइम उसकी बॉडी को ब्लेस करती है। तभी यहाँ पर जो रे होता है वो कहता है कि हम इसे बचा सकते हैं। तभी जो एरिस होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी जो रे होता है वो कहता है कि हम जेक को बचा सकते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।